अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी को जो भी लोग ऐसा बोलते हैं उन लोगों को एक बात नहीं पता, ये और कोई नहीं बल्कि कल की अवतार है, और मैं इसका तुम लोगों को प्रूफ भी दे सकता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे महाराज है जिनको आज के समय पे कहा जाता है वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। क्यों एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन ऐसा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बारे में कहती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जिन्होंने कुछ ऐसा कहा, 25 साल की आजकल की कुछ लड़कियों के तो कुछ महिलाएं, लड़कियां, लड़के और कुछ संगठन उन पर नाराज है और उनके पुतले जला रहे हैं। क्यों आजकल भारत में बाबाओं को लोग नफरत कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण कौन है? हाल ही में आपने सुना होगा कि महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, तब एक बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो खूब नफरत सहना पड़ा। लोग इन बाबाओं के महंगे लाइफस्टाइल से क्यों नाराज और नफरत करते हैं? क्या सच में बाबाओं का ये लाइफस्टाइल सच है या कुछ और ही बात है? जिसके फैंस लगभग आधा भारत है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वो लोग भी बाबा को अपना गुरु मानते। प्रसन्न हो, आने ठीक ही रहना चाहिए हैं और वो बाबा जिन्हें हम प्रेमानंद महाराज के नाम से भी जानते हैं, क्यों लोग उनसे नफरत कर रहे हैं? जहां कुछ लोग उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान कल्कि के अवतार मानते हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी को जो भी लोग ऐसा बोलते हैं उन लोगों को एक बात नहीं पता, ये और कोई नहीं बल्कि कल की अवतार है, और मैं इसका तुम लोगों को प्रूफ भी दे सकता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ऐसे महाराज है जिनको आज के समय पे कहा जाता है वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार। तो कुछ दूसरी तरफ लोग बाबा से नफरत करते हैं और वही लोग बाबा के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे बाबा की सच्चाई, बाबा को नफरत करने वालों का मकसद और बाबा से नफरत फैलाने वाले लोग क्यों अचानक से इतना नफरत फैल रहा है इन बाबाओं का। और कुछ बाबाओं के ऊपर तो FIR भी दर्ज है। चलिए जानते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जिन्हें लोग पूकी बाबा के नाम से भी जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि पोकी का मतलब बाबू, सोना, लाडला, लाडली और फनी भी होता है। सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंड पर रहने वाले महाराज आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सी पर हैं। अब तक वो ट्रेंड पर थे, उसका कारण था। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। बिल्कुल अब मांस नहीं खाना। मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना। बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। लोगों को फनी वे में समझाने का और उनके क्लिप इंटरनेट पर हमेशा से वायरल होते रहते हैं, पर जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हुआ है उससे इस बयान पर हुआ है। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। तुम कुछ सोचे समझे जाने बगैर बाबा को गलत मान रहे हो, अधूरी बात पर हेट फैला रहे हो। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं बाबा के पुतले जला रहे हो और उनके लिए मोर्चे निकाल रहे हो। दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, जो 11 साल से इंडियन आर्मी मेजर में रह चुकी है और पिछले साल ही 2024 में रिटायर हो जाती है अपने 34 साल की उम्र में, उसने कहा अगर मेरे सामने होता तो मैं इसे सबक सिखाती। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। क्या गलत कहा या सही कहा, चलिए जानते हैं बाबा जी के बारे में। मेरठ की मुस्कान, ब्लू ड्रम केस, अतुल सुभाष सुसाइड केस, राजा रघुवंशी हनीमून केस, मगन हरियाणा केस, टाइल्स के अंदर मार कर दफरा देने वाला केस,
प्रेमी के लिए अपने पति को मार देने वाले केस, ऐसे केसेस भारत में फैल रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड, एक्स या दूसरे आदमी के साथ अफेयर, चक्कर चलना। कभी ऐसा न्यूज सामने आता है कि पब्लिक प्लेस पर किसी और के साथ पकड़ा जाना। तो इन सब को देखकर पता तो चल गया होगा कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। अधूरी वीडियो लगाकर वीडियो वायरल कर देना। और उन्होंने कुछ लोगों के बारे में कहा है जो ऐसे थे ना, उन्हें ही बस बुरा लगा है, और जो पवित्र थे उन्होंने इग्नोर कर दिया है इस बात को। ये जो बाबा को हेट कर रहे हैं, सच सुनकर इन्हें सच सुनने का आदत नहीं है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं है। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। और जब मर्द मर रहे थे तो ये कहाँ थे? इतने सारे केस बढ़ रहे थे तो ये चुप क्यों रहते थे? All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? और क्यों इन छपरियों को कुछ नहीं बोलते जो हम आदमियों के ऊपर ऐसा टिप्पणी करते हैं, औरतों के ऊपर टिप्पणी करते हैं? अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी बहू बनना बंद करो, क्योंकि हक और आजादी भीख में नहीं मिलती, छीननी पड़ती। एक वायरल वीडियो में जिसमें अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबा से पूछते हैं भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या है। वैसे उनके अनेक नाम हैं, पर पहला नाम बाबा जी को पता होता है और वो बता देते हैं। पर अखिलेश यादव कहते हैं गलत है और कहते हैं कि आज से हमारा रास्ता अलग है। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण की तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव। बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। अखिलेश यादव ये वही है जो कहता है गाय से बदबू होगा। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी वो बाबा है जिन्हें लोग भगवान के सच्चे भक्त मानते हैं। महाराज जी वो हैं जो बेटे अपने माँ को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं मरने के लिए, तब उन बूढ़ी माताओं को सेवा करते हैं। समाज के ठेकेदारों को ये सोचना चाहिए कि यार यहाँ माताएं, वृद्ध माताएं कहाँ कहाँ से आई हैं, बेचारी ठोकर खाते हुए कोई नाती पहुँचाता है, और यहाँ आके और कितने प्रकार से सेवा करते हैं, दवा फल हर प्रकार की सेवाएं देते हैं। कोई घर से नहीं आता तो कंधा देते हैं। क्या घर कोई करने वाला है? घर वाले भी रूठ जाते हैं, इतना नहीं करते हैं, वो भी मार के भगा देते हैं। पर यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा है। वो है अनिरुद्धाचार्य जी। गाय, बंदर जैसे पशुओं को भोजन कराते हैं। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर उनकी बातों से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पर मुझे ये बताना है कि जब मैं उनके आश्रम में गया था तो बहुत सारी ऐसी बूढ़ी माएं जो उन्होंने अपनी माँ समझ के उन्होंने अपने आश्रम में रखा, और कई लोग ऐसी भी है कि एक दिन का खाना फ्री में दे सकते, पर यहाँ पे तो हर दिन लाखों लोगों को खाना फ्री में देते हैं। और यहाँ पे मनुष्य की तो इज्जत है ही, बस साथ ही साथ गौ माता की तो बहुत रिस्पेक्ट है। और जब मुझे उनसे सामने सामने मिलने का मौका मिला तो यार दिल को छू गए। गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लाख अच्छे काम करने के बाद जब बाबा एक कार में घूमे तो लोगों को जलन होने लगता है, क्योंकि लोग उस कार का पंचर बना सकते हैं, ना कि उस कार को खरीद सकते हैं। बिग बॉस में जाने का सपना होता है सभी लोगों का। ये पाकिस्तानी लड़की सिर्फ 17 साल की उम्र है, सना यूसुफ, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है उसके भाई द्वारा। उसका भी सपना होता है। या वालों आओ ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते हो? पर सलमान भाई को कहो जल्दी से मुझे बिग बॉस पे बुलाएं, ठीक है? बाबा जी को बिग बॉस से सामने से बुलावा आया, पर उन्होंने ठुकरा दिया। ज्यादा जिद आने पर वह गेस्ट बनकर जाते हैं। बाबा जी का खुला मानना है कि वो शो बिग बॉस मेरे लिए नहीं है, उसमें जाना यानी बाबा जी के लिए लज्जा होगा। पर वह जाते हैं गेस्ट बनकर और होस्ट सलमान खान को गिफ्ट करते हैं भगवत गीता। उनको बिग बॉस से भी ऑफर आया, मैंने मना कर दिया। महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूँ तो वो करोड़ों रखने को तैयार है, लेकिन मैंने मना कर दिया।
क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। और वापस चले आते हैं सबको आशीर्वाद देकर। बाबा जी के बारे में कितनी भी तारीफ करो वो कम है। पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर। गुरुजी। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है। बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो, तो 6 बहनें कहाँ हैं पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती? क्यों? पता नहीं। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल दे। पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना। प्रेमानंद महाराज, जिन्हें लगभग बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलने आ चुके हैं, क्रिकेटर, सिंगर और एक्टर भी। अरे जी, विराट कोहली और अनुष्का है, बॉलीवुड पिक्चरों में गाते हैं हमारे गाने। मीका सिंह है ना, आशीर्वाद है। राधा नाम कभी गाया है? आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे, गा लेंगे। यही सुनो राधा। राधा 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 रानी अरे जी, आप रवि किशन जी हैं, सांसद हैं अभी गोरखपुर के, और पूर्व में अभिनेता थे, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रहे। आपका परिवार है हमारे जी पूरा। बच्चे हमारे। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी कई फेमस सेलिब्रिटी लोग आ चुके हैं इनसे मिलने। महाराज जी के दोनों किडनी खराब हैं, डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिए हैं, पर उनकी भक्ति आज भी उन्हें जिंदा रखी है। सोचो महाराज से कोई नफरत कैसे कर सकता होगा, क्योंकि बहुत लोग उन्हें भगवान कल्कि का रूप मानते हैं। कल्कि अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, वो और कोई नहीं स्वयं प्रेमानंद जी महाराज है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज एक 800 साल पुरानी पौराणिक बुक में लिखी हुई है। इस बुक के अध्याय 2 में लिखा हुआ है, ना तू धनुष पढ़ी ना ही तू अशुचारू है। मतलब ना वो हाथ में धनुष लेकर आएंगे, ना ही वो घोड़े पर होंगे। दिल्ली समिता नपिनु वृंदावने स्थितः, वो किसी राजधानी में नहीं होंगे, वो वृंदावन में होंगे। नामा ना प्रेमा आरम्भ्यते आनंदा हित्यन्ते समाप्तम, उनका नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद पे खत्म होगा। वृंदावन से पद यात्रा निकालते थे बाबा रात के 2 बजे अपने लोग के साथ। तो कुछ लोग वहाँ के निवासी मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं, और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदार? प्रेमानंद महाराज को मारने की धमकी मिली है। आया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। फर्दर मथुरा के प्रसिद्ध संत रहे प्रेमानंद जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। सतना का एक युवक जिसने सोशल मीडिया के जरिए प्रेमानंद बाबा को जान से मारने की धमकी दी है। और यह सब करने वाले लोग हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म, जिसका चरित्र गिरा है। ऐसे लड़के आदमियों जिसे स्त्री की इज्जत करना ना आता है, और 2 धर्म जो दुनिया का सबसे गंदा धर्म है और सबसे ज्यादा हिंदुओं से नफरत करता है, इन सभी लोगों को बाबा की अधूरी बात काट कर सोशल मीडिया पर वायरल करके ट्रोल कर रहे हैं। अभी महाराज का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इस बात पर है जब इन्होंने ये कहा, मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। देखो कुछ लोग को इतना बुरा इसलिए लग रहा है कि यह ऐसे सच में है, और अगर चोर को चोर ना बोले तो क्या बोले। और तुम ध्यान देना कि कुछ लोग बस नाराज हैं क्योंकि बाबा ने इन्हें आईना दिखाया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो एक महान बाबा है, जिन्हें लोग उनके भविष्य बताने के लिए जानते हैं, उनका भविष्य और अतीत बताने का तरीका भक्तों को खूब पसंद आता है।
वो किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने पर्चे में लिख देते हैं और वो सच चला जाता है। कई मीडिया वाले हेटर्स आते हैं एक्सपोज करने, पर वह खुद एक्सपोज होकर चले जाते हैं। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन पहले। बाबा आते हैं, तूफान ला देते हैं, भीड़ इतना हो जाता है कि लोग बाबा को नहीं, ऐसा लगता है भगवान को दर्शन देने आए हो। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नेक बाबा भी है। गरीब लोगों की शादियां करवाते हैं, खर्चा भी खुद उठाते हैं और वो शादियां जन्मों जन्मों तक टिकता है। 300 करोड़ का एक कैंसर का हॉस्पिटल है जिसमें सभी का इलाज मुफ्त में होता है और उस हॉस्पिटल को खुद बाबा ने बनवाया है। पर यही बाबा लाख अच्छा काम करके जब कुची का चश्मा पहनते हैं तो लोग जलकर राख हो जाते हैं। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। लोग तब नहीं जलते जब अंजलि अरोरा 3 करोड़ का घर बनाती है, युवा को बर्बाद करके इज्जत दिखा के। एक्ट्रेस जिसकी बहन बाबा को गंदा माइंडसेट और बाबा को देखने से मना करती है, वो करोड़ों में खेलते हैं। 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर। जो जुआ सट्टा प्रमोट करते हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, तो उन्हें सक्सेसफुल मैन और सक्सेसफुल वुमेन का दर्जा दिया जाता है। महाकुंभ में 660 मिलियन लोग आए थे, लगभग 66 करोड़ लोग। तब उस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो जाती है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। बाबा के इस बयान पर लोगों से खूब नफरत मिलती है। बाबा को लोग उन्हें बहुत गलत कहते हैं, पर सोचो बाबा ने मजाक नहीं उड़ाया। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर मेरठ के मुस्कान केस के नीले ड्रम पर खूब मीम बने, मजाक बने, कॉमेडी बनता रहा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि गाना भी बना है, किसी ने आवाज नहीं उठाई ये सब पर। जब बाबा लोगों को दिलासा दिलाते हैं जिसमें उनका कोई हाथ नहीं होता, पर फिर भी लोग नफरत फैलाते हैं। देखो, हिंदू बाबाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कुछ लोग हैं जो अधूरी बातों को एडिट करके मीम बना देते हैं, यह वायरल कर देते हैं ताकि बाबाओं को उनका काम करने से रोक सके। जो अच्छे से कर रहे हैं उन्हें वो कर ना पाए, और इनका मकसद बस यही होता है कि हिंदू सोता रहे, मरता रहे, कटता रहे, जलता रहे, पर जागे ना। इन बाबाओं का तुम इतिहास खंगोलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये कम उम्र से ही भक्ति में लीन हो गए थे। परिवार, दोस्त, यार सबको छोड़कर भक्ति का मार्ग चुन लिया था, भगवान और भक्ति को समर्पित हो गए थे। अगर मैं कहता हूँ कि बाबा लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूमे तो गलत नहीं है, क्योंकि वो युवा को अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो उनका हक बनता है। बाबा गाड़ी से चलता है, हाँ चलता है, कहाँ चलता है? वृंदावन में। कौन चलाता है? श्री जी। हम लेके आए थे क्या काशी से गाड़ी? किसी का क्या गाड़ी दे दो? मालिक के नौकर है, नौकर को कैसे चलाना है मालिक जाने। इतने बड़े मालिक है, कुछ है तो विमान मंगा दे, उनके क्या अनंत ब्रह्मांड है। शिष्यों को लगता है कि हम अपने गुरुदेव को क्या दे रहे हैं, सबको लगता है। हमारे हृदय में हम समय होता है तो कभी मेरे गुरुदेव मुझे आदेश करें और सेवा करो, ऐसे सबको। जब अनपढ़ गवार, चाय वाला, वड़ा पाव वाली करोड़ों की गाड़ी में घूमे तो कोई कुछ नहीं बोलता है। स्कूल को, नेता को, यह सब को पोल कोई नहीं खोलता है। खुले आम ये सब हमें पागल बनाकर लूटते हैं, पर बाबा को एक्सपोज करने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें पता है माइनॉरिटी इंक्रीज हो रही है और मेजोरिटी डिक्रीज हो रही है। सेकुलरिज्म यानी भाईचारा
बोल बोलकर बहन बेटियों को ठगते हैं। यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी हिंदू के भगवान, हिंदू धर्म, बाबा और मोदी जी को एक्सपोज करने पर और बुराई करने पर हमेशा तैयार रहता है। ध्रुव राठी ने वीडियोस बनाए कांग्रेस पर, दूसरे धर्मों पर, सिखों के इतिहासों पर उन सभी वीडियोस को उसे उड़ाना पड़ा। हिंदू धर्म पर कई वीडियोस बनाए जो सारे वीडियोस करोड़ों में व्यूज में है और वह वीडियो अभी भी उसके चैनल पर है। ज्ञान बापी फाइल्स को उदयपुर फाइल्स कर दिया बदल कर, और यह एक फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। उसमें से कई सीन हटाए कोर्ट ने और सच्ची घटना के पिक्चर को भी नहीं दिखाना चाहते इस देश में। कोर्ट वाले तो इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दे रहे हैं। 11 जुलाई को होने वाला था यह फिल्म रिलीज, पर 27 से 28 जुलाई कर दिया आगे और अब 8 अगस्त को रिलीज होगी। बाबा को हेट इसलिए देना चाहते हैं कि वो राज का खुलासा ना करें और क्योंकि उन्हें कुछ खोने का भय भी नहीं होता है बाबा लोगों को। और इन बाबाओं पर एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज भी है। कितने लोगों ने फेक एफआईआर दर्ज किया है इन लोगों पर, बाबाओं पर। इन्हें जान से मारने की भी धमकी मिलती रहती है हमेशा, पर यह सब रुकते नहीं है और हिंदू धर्म का प्रचार और प्रदर्शन करते रहते हैं।